राजधानी शिमला में सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार को लेकर एक भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। विश्व जागृति मिशन के तत्वाधान में पूज्य सुधांशु महाराज की कृपा से 14 से 17 अप्रैल तक सनातन संस्कृति जागरण अभियान के अंतर्गत 4 दिवसीय सत्संग एवं प्रवचन श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम होटल पीटर ऑफ चौड़ा मैदान में आयोजित होगा। इस 4 दिवसीय आयोजन में श्रद्धालुओं को पूज्य महाराज श्री के दिव्य प्रवचनों और भजन कीर्तन, ध्यान साधना और गीता ज्ञान के माध्यम से आत्मिक शांति और जीवन की सही दिशा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल आध्यात्मिक जागृति फैलाना है, बल्कि समाज में मानवीय मूल्यों और संस्कारों को पुनर्जीवित करना भी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश के संयोजक अखिलेश कपूर ने बताया कि यह अभियान स्वर से सर्वस्व की भावना पर आधारित है, जो व्यक्ति को आत्मिक जागृति से समाज सेवा की ओर प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज को सकारात्मक दिशा देने के लिए ऐसे आध्यात्मिक अभियानों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। उन्होंने आगे बताया कि शिमला के बाद यह आध्यात्मिक यात्रा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी आयोजित की जाएगी। पत्रकार मित्रों, बड़ा हर्ष का विषय है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में पूज्य गुरुवर सुधांशु जी महाराज जी के एक कार्यक्रमों की श्रृंखला विश्व जागृति मिशन हिमाचल आयोजित कर रहा है। सनातन संस्कृति जागरण अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले इन दिव्य भक्ति सत्संगों में सबसे पहला कार्यक्रम, जैसे नवीन जी ने बताया कि हमारा शिमला शहर में चौड़ा मैदान पीटर हॉफ में होने जा रहा है, जिसमें 14 अप्रैल से 17 अप्रैल तक ये कार्यक्रम रहेगा। इसमें पूज्य गुरुदेव द्वारा ध्यान साधना के साथ साथ दिव्य भक्ति सत्संग में प्रश्नों की श्रृंखला और भजनों के कार्यक्रम रहेंगे। इसके साथ साथ 7 मई से 10 मई तक कुल्लू में ढालपुर में एक कार्यक्रम रहेगा पूज्य गुरुदेव का। उसके उपरांत 11 मई से 10 जून तक मनाली में कार्यक्रम रहेंगे। इसमें अर्थ चांद्रायण तप के साथ साथ ध्यान साधना के 2 शिविर आयोजित किए जाएंगे। और कुल्लू में ही सुंदरनगर में जून के महीने में 11 जून से लेकर 14 जून तक दिव्य गीता सत्संग आयोजित किया जा रहा है। और शिमला की जो हमारी टीम है, आदरणीय हरचंद गुप्ता जी के निर्देशन में और नवीन जी के कार्यभार में पूरा सत्संग की तैयारियों में जुटी हुई है। बड़ी अच्छी व्यवस्था इन्होंने यहाँ पे सभी श्रद्धालुगणों के लिए की है। और मीडिया की भी हमारी आज यहाँ पे पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसके बाद मीडिया की भी हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती रहेंगी। इस अभियान का मूल विचार स्व से सर्वस्व तक और संस्कृति जागरण को हम पूरे प्रदेश में इसको अभियान के रूप में ले रहे हैं। आप सबके ध्यान में होगा कि इस कलयुग में जो हमारी सनातन संस्कृति है उसका क्षरण बहुत तेजी से हो रहा है। हमारे बच्चों में संस्कारों की कमी देखी जा रही है। हम अपने मूल्यों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। उसके संवर्धन के लिए और संस्कृति जागरण के लिए ऐसे कार्यक्रम समय समय पर विश्व जागृति मिशन पूरे देश भर में आयोजित कर रहा है। और विश्व जागृति मिशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूं कि विश्व जागृति मिशन केवल सत्संगों तक ही सीमित नहीं है। हमारी संस्था सेवा के कार्यों में भी आगे बढ़कर पूरे देश भर में कार्य कर रही है। और इसी कड़ी में हिमाचल में भी जब 2023 में बाढ़ आई थी, तो जो हमारी ये शिमला की समिति बैठी हुई है, ऐसी हमारी हिमाचल की 6 मंडलों की समिति ने अपने आप से 10 लाख रुपए की राशि एकत्रित करके मुख्यमंत्री राहत कोष में 2023 की बाढ़ के बाद दी थी। तो ऐसे सेवा कार्यों में हमारी समितियां लगी रहती हैं। इस वर्ष भी 2025 में भी जो बाढ़ आई है, उसमें भी पूरी हिमाचल की समितियों ने जहां जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे, उन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 7 ट्रक राहत सामग्री, जिसमें राशन, कंबल, कुकर, तिरपालें और डेली यूज की जो वस्तुएं हैं, उनको जो बाढ़ पीड़ित जो लोग थे वहां तक पहुंचाने का कार्य विश्व जागृति मिशन ने किया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि विश्व जागृति मिशन जो है आज पूरे देश के अंदर 88 मंडलों और 36 आश्रमों के माध्यम से सेवा के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है।